दोस्तों, कहानियाँ जीवन की में आप सबका स्वागत है। उसने मुझसे कहा था, तुम मेरी पत्नी हो, लेकिन हर रात मुझे एहसास कराया गया कि मैं उसकी ज़िंदगी की सबसे बड़ी मजबूरी हूँ। मैंने जब इस घर में कदम रखा था तब मुझे नहीं पता था कि सबसे भारी बोझ सूटकेस का नहीं बल्कि उम्मीदों को होता है। शादी के दिन सबने कहा था समय के साथ सब ठीक हो जाएगा, प्यार धीरे धीरे बनता है, लेकिन किसी ने ये नहीं बताया था कि जब दिल पहले से किसी और के पास गिरवी रखा हो तो सामने खड़ी औरत सिर्फ एक औपचारिकता बनकर रह जाती है। रोहन मेरे पति थे, लेकिन कभी मेरे अपने नहीं बने। वे बात करते समय मेरी आंखों में नहीं देखते थे, जैसे मैं मौजूद ही ना हूँ। उनके शब्दों में अपनापन नहीं, बस जिम्मेदारी होती थी, और जिम्मेदारी प्यार का सबसे बड़ा ठंडा रूप होती है। मैं सुबह उठती, रसोई में जाती, चाय बनाती, खुद को समझाती कि आज शायद वे मुझे नाम से बुलाएंगे, शायद आज वे पूछेंगे मैं ठीक हूँ या नहीं, लेकिन हर दिन मेरी उम्मीद बिना आवाज किए दम तोड़ देती। उनके मोबाइल की स्क्रीन मेरी सबसे बड़ी दुश्मन थी, क्योंकि उस रोशनी में मुझे अपना अंधेरा साफ दिखता था। रात को एक ही बिस्तर पर लेटे हुए मैं अकेली होती थी, इतनी अकेली कि अपनी सांसें मुझे भारी लगती थी। कई बार मैंने चाह के उनसे पूछ लूं कि क्या मुझे सच में कोई कमी है, क्या मैं इतनी बुरी पत्नी हूँ कि वे मुझे छूना तक जरूरी नहीं समझते, लेकिन हर बार मेरी जुबान से पहले डर आ जाता कि कहीं सवाल पूछने से रिश्ता न टूट जाए। फिर अनुष्का का नाम आया, पहले धीरे, फिर रोज, फिर हर बात में। अनुष्का को यह पसंद था, अनुष्का ऐसी समझती थी, अनुष्का कभी शिकायत नहीं करती थी, और हर बार मैं खुद को छोटा महसूस करती गई, जैसे मेरा वजूद सिर्फ तुलना के लिए बना हो। मैंने अपने कपड़े बदलने शुरू किए, अपनी हंसी कम की, अपने सपनों को चुप कराया, ताकि शब्द में मैं उस औरत के थोड़े करीब पहुंच सकूं जिसे वह आज भी प्यार करते थे। लेकिन सच ये था कि मैं जितना बदल गई उतनी गायब होती गई। एक दिन जब उसने गुस्से में कहा कि शादी उनकी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती है, तब भी मैंने कुछ नहीं कहा, क्योंकि मुझे सिखाया गया था कि औरत अगर रिश्ता बचाना चाहती है तो उसे चुप रहना पड़ता है। लेकिन चुप्पी धीरे धीरे इंसान की आत्मा खा जाती है। उस दिन जब मैंने उन्हें फोन पर कहते सुना था, मैं बस एक समझौता हूँ, तब मेरे भीतर कोई चीख नहीं उठी, कोई तमाशा नहीं हुआ, बस एक ऐसा लगा जैसे किसी ने मेरे अंदर की सारी आवाजें बंद कर दी हो। मैं वहीं खड़ी थी, हाथ कांप रहे थे, दिल तेज धड़क रहा था, लेकिन आंखों में आंसू नहीं निकले, क्योंकि कुछ दर्द इतने गहरे होते हैं कि वे रास्ते भूल जाते हैं। जब मैंने सामने जाकर कहा कि मैं समझौता नहीं हूँ, तो उनकी हंसी ने मुझे एहसास दिला दिया कि मेरी चुप्पी ने उन्हें कितना ताकतवर बना दिया था। और हंसी में मेरा प्यार मरा, मेरा भरोसा मरा, और वह औरत भी मरी जो कभी किसी रिश्ते को बचाने के लिए खुद को मिटा रही थी। उस रात मैंने घर छोड़ दिया, बिना किसी को बताए, बिना पीछे देखे, क्योंकि अगर मैं एक पल भी रुक जाती तो शायद फिर से खुद को भूल जाती। उस रात घर छोड़ने के बाद मैं किसी आजाद औरत की तरह नहीं चल रही थी, मैं एक अपराधी की तरह चल रही थी, जिसे हर मोड़ पर डर था कि कोई पकड़कर पूछ लेगा कि तुम इतनी देर तक क्यों सहती रही। सड़क की लाइटें धुंधली लग रही थी, और हर गुजरती गाड़ी मुझे याद दिला रही थी कि दुनिया चलती रहती है, मैं बस कहीं पीछे छूट गई। जिस कमरे में मैंने पहली रात बिताई, वहां छत से आती पंखे की आवाजें भी मुझे चुभ रही थी, क्योंकि उस शोर में मुझे रोहन की खामोशी सुनाई दे रही थी। मैंने दरवाजा बंद किया और फर्श पर बैठकर रोई नहीं, मैं फर्श पर बैठकर टूट गई, ऐसे जैसे कोई चीज धीरे धीरे बिखरती हो और आवाज भी नहीं करती। मुझे खुद से नफरत हो रही थी। मैं इतने साल किसी के टुकड़ों में खुद को ढालने की कोशिश की, मैंने हर अपने अपमान को प्यार समझने की गलती की, मैंने अपनी तकलीफ को छोटा साबित किया ताकि उसका अहंकार बड़ा रह सके। कई रातें ऐसी रही जब मैं नींद से घबराकर उठ जाती, क्योंकि सपना में वही हंसी पीछा करती थी, वही हंसी जो मुझे यह एहसास दिलाती थी कि मेरी चुप्पी ने मुझे दोषी बना दिया था। मैं आईने में खुद को देखती और सोचती कि क्या वही औरत है जो कभी रिश्तों को बचाने के लिए अपनी हदें भूल गई थी। क्या ये वही चेहरा जिसे देखकर किसी ने कहा था कि तुम बस एक समझौता हो। कई बार मन हुआ कि रोहन को फोन करूं, ये कहने के लिए नहीं कि मुझे वापस ले जाओ, बल्कि ये पूछने के लिए क्या सच में इतनी बेकार थी। लेकिन हर बार मेरी उंगलियां कांप जाती, क्योंकि जवाब सुनने की हिम्मत मुझ में नहीं बची थी। अंधेरा मेरा सबसे सच्चा साथी बन गया था, क्योंकि उजाले में सवाल बहुत होते और अंधेरे में सिर्फ सांसें। मैं दिन में काम करती थी, रात में खुद से लड़ती थी, और बीत के समय में खुद को सजा देती थी कि शायद ये सब मेरी ही गलती थी,
कुछ दिनों तक मैंने खाना भी ऐसे खाया जैसे ये कोई जरूरी काम नहीं बल्कि सजा हो। लेकिन इसी अंधेरे में मुझे एक बात समझ आने लगी, अगर मैं खुद को और तोड़ती रही तो एक दिन ऐसा आएगा जब मुझे जोड़ने के लिए कुछ बचेगा ही नहीं। धीरे धीरे मैंने अपने दर्द को लिखना शुरू किया, हर वो बात जो मैंने कभी नहीं कही थी, हर वो अपमान जिसे मैंने मुस्कान में छुपाया था। और लिखते लिखते मुझे एहसास हुआ कि मेरी कहानी में कमजोर नहीं थी, मैं बस अकेली थी। जब लोग मेरे काम की तारीफ करने लगे तो मुझे डर लगा कि क्या यह भी कोई भ्रम न हो, लेकिन हर ईमानदार तारीफ मेरे भीतर जमी हुई आवाज को थोड़ा सा जगा रही थी, जिसे मैंने बरसों पहले दबा दिया था। एक दिन खबर मिली कि रोहन अब भी उसी घर में है, वही खामोशी, वही अधूरापन। और पहली बार मुझे उसके लिए दुख नहीं हुआ, क्योंकि मैं समझ चुकी थी कि कुछ लोग दूसरों को तोड़कर भी खुद को नहीं जोड़ जा पाते। और आज भी कई रातें ऐसी होती है जब सीना भारी हो जाता, जब दिल पूछता है अगर मैं थोड़ी और चुप रहती तो क्या सब ठीक हो जाता। लेकिन फिर मुझे याद आता कि चुप्पी ने मुझे जिंदा नहीं रखा था, उसने मुझे धीरे धीरे मारा था। अब मैं रोती हूँ तो खुद के लिए, डरती हूँ तो खुद को बचाने के लिए, और जीती हूँ तो इसलिए क्योंकि मैंने खुद को छोड़ने से इनकार कर दिया। अब मैं किसी की याद में नहीं जागती, मैं अपनी पहचान के लिए जागती हूँ, और यही मेरी सबसे बड़ी जीत है। दोस्तों, क्या मैंने सही किया गलत रोहन से अलग होके? कृपया कमेंट करके जरूर बताइएगा। और ये कहानी कैसी लगी ये भी जरूर बताइएगा। अगर अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को हाइप, लाइक और शेयर कीजिएगा। ऐसी और कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। राधे राधे दोस्तों, कल फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ।